Welcome to ES Digital. In this video, we will discuss about the success approach through the questions, as we have discussed so many questions, and now in moving further, we will take a new question. And the question is that which have the concept related to that question, the concept, the wide concepts we will discuss. So going to the question is that a cylindrical bar is 20 mm dia and 750 mm long. During a tension test, longitudinal strain was found 3 times the lateral strain. If the elastic modulus is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, find the change in volume when a pressure compressive in nature, obviously, so when a pressure of 100 Newton per mm square is applied. ओके, सो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें डील करना है. ठीक है, तो ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर ऐसी एक सिलेंड्रिकल बार लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सिलेंड्रिकल बार लेके चल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, जिसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 20 mm का और लेंथ दी हुई है 750 mm की. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इस पे हम एक टेंशन टेस्ट, ड्यूरिंग ए टेंशन टेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाज फाउंड 3 times the lateral strain. अभी ध्यान देने की बात है, मैंने आपको जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, क्या होता है ना, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज होती है, थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. बस मेन चीज़ क्या है कि आपको जो वर्डिंग चेंज हुई है वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो आना चाहिए. ठीक है, इसीलिए मैं फर्दर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज होने से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ जाए कि हाँ, अगर बार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ, अगर इसरो में ऐसा क्वेश्चन आता है, या गेट में, या आपके ईएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप कम से कम उसे हैंडल कर सकें अच्छे से. ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा. आपके कॉन्सेप्ट को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि हाँ, आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको दूसरी तरीके से जाना है. जैसे कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्कस किया था कि जो हमारे पास रिलेशन होता है EG के म्यू में. ठीक है, तो बेसिकली टेंशन टेस्ट अगर कुछ दिया हुआ है तो आप म्यू कैसे निकालेंगे, और बेसिकली अगर हम EG के की बात करें तो EG के हम किस तरह से निकालेंगे जब हमें म्यू पता हो, और E हम किस तरह से निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद G और K में क्या रिलेशन आएगा, उसके बाद हमने देखा फर्दर क्वेश्चंस में, हमने ये देखा कि हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकल के आती है, एप्सिलॉन x नेट प्लस एप्सिलॉन y नेट प्लस एप्सिलॉन z नेट. देखिए, लैंग्वेज की वर्डिंग चेंज हो गई ना, जैसे ही लैंग्वेज की वर्डिंग चेंज हो गई, जैसे ही आपको फिगर का जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो गया, समझ लीजिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. आपको बस वही चीज समझनी है कि हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आना है उस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो बस यही चीजें आपको लेके चलनी है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन आपको डायमीटर है, डाया दिया हुआ है. ठीक है, आपको लेंथ दी हुई है. ठीक है, डायमीटर 20 mm है, लेंथ आपकी 750 mm है.
ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन जो चीज है वो यहाँ देखिएगा, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाज फाउंड 3 टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन। डायरेक्ट कुछ दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वर्डिंग दी हुई है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन, अब मैंने आपको पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कौन जोड़ता है, आपके माइंड में तुरंत आएगा पॉइजन्स रेशियो। तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ लेटरल स्ट्रेन कितनी है, 3 टाइम्स, लेटरल स्ट्रेन कितनी है, 1/3 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 1/3 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल हो गई, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल हो गई, कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1/3। इसका मतलब म्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 0.33। म्यू की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 0.33। अब आपको अगर ये भी याद होगा, ठीक है, तो हमने फर्दर जो म्यू की वैल्यू होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। तो यहाँ पर 0.33 किसकी रेंज में आता है, अराउंड मेटल की रेंज में। तो ये मेटल है, जैसे कि आपको याद भी होगा, और जैसे ईएससी में ये फर्दर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे डायरेक्ट, क्या कि 0 किसके लिए होता है, म्यू कॉर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन लेटरल क्या होती है, 0। लॉन्गिट्यूडनल क्या एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, लॉन्गिट्यूडनल एग्जिस्ट करती है कॉर्क के लिए। म्यू की वैल्यू 0.05 से 0.1 होती है, किसके लिए, ग्लास के लिए। ठीक, म्यू की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए। ये आपको ईएससी के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.25 से 0.33, ठीक है, या फिर 0.42, मैक्सिमम 0.42 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसमें मेटल रख सकते हैं, बट जनरल मेटल आपके इसकी कैटेगरी में आते हैं, 0.25 से 0.33, ये क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, एप्सिलॉन म्यू 0.5 जो वैल्यू होती है म्यू की, ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी फंसता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू 0.5। यहाँ पर जो 0.5 है, इसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। साथ में और क्या क्या होते हैं, वैक्स, क्ले, पैराफिन, रबर, ये सारे के सारे मेटल्स, ये सारे के सारे मटेरियल क्या रखते हैं, म्यू की वैल्यू 0.5। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0.33 है तो ऑब्वियस है कि एक मेटेलिक बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर हम फर्दर आगे चलें, देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कोशिश की है ईएससी के क्वेश्चन भी हम कवर कर ले। ठीक है, ये जनरली आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ईएससी में डायरेक्टली। चलिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू तो निकाल ली। अब क्या है, इफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द बॉडी इज ई दिया हुआ है यहाँ पर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये दिया हुआ है। अब देखिए फिर से इन्होंने क्वेश्चन कहाँ घुमाया कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन ए प्रेशर ऑफ दिस इज अप्लाइड। अभी आपने जब टेंशन टेस्ट लगाया था इस पर, तब आपने उसका म्यू फाइंड किया था, याद कीजिएगा। अभी आपने जब टेंशन टेस्ट लगाया था तब आपने उस पर म्यू फाइंड किया था, बट अब क्या है, अब आपका टेंशन टेस्ट नहीं काम कर रहा वहां पर, अब टेंशन टेस्ट नहीं लग रहा है वहां। अब क्या लग रहा है, अब हर एक डायरेक्शन से क्या लग रहा है, उस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, एक कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कितना है, वो 100 न्यूटन पर mm²। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर तरफ से यहाँ पर, हर तरफ से क्या लग रहा है, यहाँ पर हर तरफ से क्या लग रहा है, यहाँ पर हर तरफ से इक्वल 100 न्यूटन पर mm² का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर लग रहा है। अब आपको याद होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप प्लीज उनको एक बार देखिएगा, क्योंकि आपको वहां पर जो मैंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है अभी कि यहाँ पर प्रेशर इस तरह से लग रहा है, तो वो मैंने 3D में वहां पर बताया हुआ है, और वो होती है हमारी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एक छोटा सा फिगर में लेके चल रहा हूँ। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर मैं ये एक ब्लॉक का फिगर लेके चलूँ, यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसे मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ सिग्मा Z, ये होगी सिग्मा Y और ये होगी सिग्मा X। तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा X इक्वल टू सिग्मा Y इक्वल टू सिग्मा Z इक्वल टू किसके, P के, जो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रेशर, जो कि यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, और इसी को फुलफिल करता हुआ हमारे पास एक रिलेशन होता है, कौन सा, हुक्स लॉ का रिलेशन। किसके सेंस में, वॉल्यूमेट्रिक के सेंस में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के सेंस में हुक्स लॉ का एक रिलेशन होता है जो कि वैलिड होता है। ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है
कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसमें, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा जेड या प्रेशर में, और इस डायरेक्शन में बात करता हूँ मैं एप्सिलॉन वी में, तो हमारे पास जो ये लीनियर कर्व आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, हुक्स लॉ के लिए। और हुक्स लॉ क्या बोलता है फिर यहाँ पर, हुक्स लॉ बोलता है कि जो सिग्मा है, जो सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा जेड है, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा जेड या पी है, वो किसके बराबर है, वो है यहाँ पर के इंटू एप्सिलॉन वी, के इंटू एप्सिलॉन वी। के बेसिकली किसका आता है, वॉल्यूमेट्रिक। अगर ये वॉल्यूमेट्रिकली किस तरह से काम कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ भी है, एक बार प्लीज उस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, आपको के की वैल्यू समझ में आ जाएगी, के बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर जो के वर्क मॉडुलस जो होता है वो यहाँ से आपके पास निकल जाएगा, के की वैल्यू एप्सिलॉन वी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एप्सिलॉन वी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें पी पता है, हमें क्या पता है, यहाँ पर पी पता है, 100 की वैल्यू दी हुई है, बट हमें के भी नहीं पता, एप्सिलॉन वी भी नहीं पता। और एप्सिलॉन वी क्या है, एप्सिलॉन वी बेसिकली क्या होता है, एप्सिलॉन वी क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, डेल्टा वी पूछ रहा है। तो अब जरा आप डेल्टा वी को सोचिए, तो के इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। क्या आप ओरिजिनल वॉल्यूम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो निकल जाएगा, बट डेल्टा वी निकालना है तो हमें के भी नोन होना चाहिए, है ना। 100 तो नोन है, बट के कैसे निकालोगे, ठीक है। तो के को निकालने के लिए चलते हैं पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने म्यू को कुछ निकाला था ना, म्यू की वैल्यू 0.33, क्या इसमें यूज हुई, नहीं ना। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करने आपको, एक ये म्यू का कॉन्सेप्ट था, ये आपका के का कॉन्सेप्ट था, अब इसी से आपको डेल्टा वी निकालना है। तो आपके लिए ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली के कहाँ से रिलेट करेगा म्यू से, ठीक है। तो उसका रिलेशन देखिएगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, हमें अगर के मिल जाएगा तो हम आराम से डेल्टा वी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू आ गई 0.33। मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी बताया हुआ है क्या, कि हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, हमेशा आप याद रखेंगे, E = 2g 1 + म्यू एंड E = 3k 1 - 2 म्यू। और मैंने आपको बताया था अगर आपको इनके डेरिवेशन पर जाना है, अगर आपको इनके डेरिवेशन पर जाना है तो प्लीज़ लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप उस पर ऐप पर जा सकते हैं और इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, बेसिकली किस तरह से ये नॉर्मल स्ट्रेन और आपके म्यू में, के में और ई में कैसे एक तरह का रिलेशन फॉर्म होता है। इसके पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा ऐप में, वीडियो वहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये और साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर E = 3k 1 - 2 म्यू के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं के की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, E/3 1 - 2 म्यू। हमें पता है E के बारे में, E कितना है इसका, 2 × 10⁵ अपॉन 3 × 1 - 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.33, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाती है अराउंड 1.95, यहाँ से वैल्यू आती है 1.96 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये आ जाती है हमारे पास के की वैल्यू। अगर यहाँ से हमने के निकाल लिया तो ऑब्वियस है यहाँ से हम डेल्टा वी अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम डेल्टा वी की तरफ चलते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूँ, फाइनली अब डेल्टा वी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा वी, यहाँ से अभी लिखेगा इसे, और हमेशा यूनिट एक चीज में रखिएगा, न्यूटन और mm² में, यानी कि न्यूटन में और mm में, इनमें ही यूनिट्स को रखिएगा, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पर 100 हो गया न्यूटन और mm में, इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1.96 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² कैंसिल हो गए ना, इंटू डेल्टा वी हमें वॉल्यूम चाहिए अपॉन में वी। अब ये वी किस में आएगा, mm में, तो डेल्टा वी किस में आएगा, mm³ में, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1.96 इंटू 10⁵, और ये इंटू में v इस साइड पहुंच गया तो ये कितना हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, d कितना है 20, mm में है तो mm में लेके चलो, d स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है 750 यानी कि L, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 120.21 mm³, 120.21 mm³, ठीक, 120.21 mm³। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, हर तरफ से प्रेशर कंप्रेसिव लग रहा है, तो ये बेसिकली वैल्यू किस में आएगी, रिडक्शन में, ये बेसिकली वैल्यू किस में आएगी, रिडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है डेल्टा वी वो बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, चेंज हो रहा है कंप्रेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ से प्रेशर कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव, हर तरफ से प्रेशर कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है
और यहाँ पर हर तरफ से प्रेशर सेम लग रहा है, तो ऑब्वियस है वो कंप्रेशन में जा रहा है। कितने का वॉल्यूम चेंज हुआ, 120.21 mm³ का रिडक्शन आया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आउटकम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्वेश्चन की वर्डिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें थोड़ा सा डेविएट होना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट था, पहले टेंसाइल टेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो के वाला फंक्शन है, और जहाँ टेंसाइल की बात कर रहे हैं वहाँ म्यू की बात हो रही है। तो यहाँ से हमने म्यू निकाला, वहाँ से हमने हमने वहाँ से डेल्टा वी का फंक्शन निकाला, और के का रिलेशन क्या हुआ, एक बॉडी में अगर म्यू है, के है, सब कुछ होता है, म्यू के जी ई सब कुछ होता है, इसका मतलब वो रिलेशन कहाँ से निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। अगर क्वेश्चन में शियर से रिलेटेड होता तो आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, शियर मॉडुलस की वैल्यू भी निकाल सकते थे, यहाँ से निकाल भी लेंगे आप, ये छोटा सा काम आप खुद कीजिएगा, E/2 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसे अगर निकालेंगे तो आपके लिए जी की वैल्यू भी आ जाएगी 0.75 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ऐसा नहीं है इस मटेरियल में जी नहीं होगा, ऑब्वियसली जी होगा, बट ये टेस्ट जी वाला नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको जो टेस्ट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें पूछेंगे आपसे, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस चीज को करना है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है, आप अगर आपको यहाँ पर शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ई जी के एंड म्यू के बारे में फिजिकली समझना है कि बेसिकली ये एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं, कैसे ये आपको समझ में आते हैं, फिजिकली किस तरह समझ में आते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप पर जाइए, वहाँ पर जाके इनके बारे में अच्छे से समझिए कि होते क्या हैं। ठीक है, इनमें लिंक किस तरह से डिराइव होता है, ये फंक्शन E इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, इसको अच्छे से समझिए कैसे ये डिराइव होता है। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका। उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, जिससे कि आप इससे टच में रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और साथ में वहाँ पर आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलते भी रहेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस को हम आगे देखते हैं। थैंक यू।